अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ है और इसके कौन कौन से यूजेस हैं, इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक आपका एज अ लॉन्ग भी है, एज अ शॉर्ट भी है और इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताएं भी और लाइक भी करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप और भी अपने किसी टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अल्ट्रासाउंड। इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को इजीली सुन सकते हैं। ओके, इतनी फ्रीक्वेंसी की, इतनी रेंज के अंदर जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सुन सकते हैं। अगर कोई ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, तो ऐसी साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसी साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ओके, 20,000 हर्ट्ज भी नहीं होती, इससे ज़्यादा होती है। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ये इसकी डेफिनेशन भी अल्ट्रासाउंड की कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। कि ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ऐसी साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। ओके, तो ये अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन होगी। अब इसके यूजेस बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में जो और बहुत यूज़फुल यूजेस है। नंबर 1 जो इसका यूज़ है कि हम इसको यूज़ करते हैं डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो इसलिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ये वाला, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एफ यहीं पे रहने देता हूँ, लैम्डा मल्टीप्लाई है तो v के नीचे आके लैम्डा डिवाइड हो जाएगा। तो रिलेशन कुछ इस टाइप का बनेगा हमारा, v के नीचे आ गया लैम्डा और इधर आ गई फ्रीक्वेंसी। तो इस रिलेशन को देख के आपको ये बात तो क्लियर होगी कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों इन्वर्स रिलेशन में है। तो यहाँ पे भी देखिए अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। आम जो साउंड है फ़र्ज कर लेता है, उसकी वेवलेंथ अगर इतनी ज़्यादा तो अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ क्या होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी। अब इतनी कम वेवलेंथ का हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये फ़ायदा होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, वो भी अल्ट्रासाउंड की वेव्स को यूज़ करके हम देख सकते हैं। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। और डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो छोटी वेवलेंथ होने की वजह से छोटे ऑब्जेक्ट ये इजीली डिटेक्ट कर लेती है। इस रिलेशन को थोड़ा साइड पे हम लिख लेते हैं। एक और भी यूज़ है अल्ट्रासाउंड का कि मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड, कि मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में भी अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में कौन कौन सा यूज़ है, फिर हम देखेंगे कि टेक्निकल फील्ड में बेसिकली इसके कौन कौन से यूज़ है। तो बात करते हैं पहले मेडिकल फील्ड की कि मेडिकल फील्ड में ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इन मेडिकल फील्ड, सबसे पहला मेडिकल फील्ड में जो इसका यूज़ है, डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स, के मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए और उनके इलाज के लिए इसको यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड को। अब ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कैसे की जाती है इन बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए और ठीक करने के लिए। फ़र्ज़ कर लें ये कोई मरीज़ है आपके पास, आप करते ये हैं कि आप अल्ट्रासाउंड वेव्स को इस मरीज़ के अंदर भेजते हैं, इसकी बॉडी के अंदर कहीं से भी भेज सकते हैं जहाँ से आपको चेक करना है। आप अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं, वो वेव्स अंदर जाती हैं, अंदर वाले हिस्सों से टकरा कर वापस बाहर आती हैं। तो एक डिवाइस की मदद से उन वेव्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर देन फर्दर स्क्रीन के साथ जोड़ दिया जाता है। और वो जो डिवाइस होती है वो उसका इमेज बना देती है जो भी आपकी बॉडी के अंदर होता है जिसके ऊपर आपने अल्ट्रासाउंड वेव्स को गिराया। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स इस तरीके से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती है तो स्क्रीन पर उस बॉडी का इमेज बन जाता है और आपको नज़र आ जाता है कि बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोस भी करते हो और फिर उनका इलाज भी करते हो, ट्रीटमेंट भी करते हो। तो मेडिकल फील्ड में ये इसका फर्स्ट यूज़ है। देन रिमूव ब्लड क्लॉट्स,
ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। ब्लड क्लॉट्स क्या होता है बेसिकली कि आपके जिस्म के अंदर खून जम जाता है, खून के छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, लोथड़े बन जाते हैं, वो आपस में जम जाते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए भी हम इन अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स उन क्लॉट्स के ऊपर जाती हैं, उनके साथ बार बार टकराती हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लड क्लॉट्स को भी ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इसका यूज़ है थायराइड ग्लैंड ट्रीटमेंट, कि आप अपने थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ पर होता है बेसिकली, ये आपके बिल्कुल इस पॉइंट पे आपका ये होता है थायराइड ग्लैंड। तो इस थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तरीकाकार वही है, आप अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से टकरा कर वापस आती हैं, थायराइड ग्लैंड का इमेज बनाएंगी। आप उस इमेज को देखकर ये डिसाइड कर पाओगे कि थायराइड ग्लैंड ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी बातें। तो थायराइड ग्लैंड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट में भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। तो ये इसकी कुछ यूजेस थे मेडिकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड के। अब देखते हैं कि टेक्निकल फील्ड में इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इन टेक्निकल फील्ड, सबसे पहले टेक्निकल फील्ड में जो इसका यूज़ है, उस यूज़ को हम कहते हैं सोनार। सोनार का जो फुल नेम है, सोनार की जो फुल एब्रीवेशन है, सोनार का जो मतलब है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार के नाम का ये मतलब है। अब सोनार के अंदर हम करते क्या हैं ये आप समझ लें। हमारे पास एक शिप है, हम करते ये हैं सोनार की टेक्निक में कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को समुंदर के नीचे भेजते हैं कि नीचे चीज़ों के साथ टकरा कर वापस आती है, और जब वापस आती है तो फिर हम अपनी मशीनरी के ज़रिए, डिवाइसेस के ज़रिए ये चेक करते हैं कि समुंदर के नीचे क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो समुंदर की गहराई के अंदर इसको भेजा जाता है, ये टकरा कर वापस आती हैं तो इमेज बनाकर हमें दिखाती हैं कि गहराई में क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि समुंदर की गहराई में कौन सी बॉडी मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है, उसकी गहराई में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो सोनार वाली टेक्निक को यूज़ करके। ओके, तो इज़ यूज टू लोकेट द अंडर वाटर डेप्थ, ये पानी की गहराई फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि पानी कितना गहरा है, गहराई कितनी है समुंदर की, ये फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ था कि शेप एंड द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि समुंदर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी शक्ल किस तरह की है और उनका साइज़ कितना है, ये भी फाइंड आउट करने के लिए हम सोनार को यूज़ करते हैं। तो ये सोनार एक टेक्निक है, इस टेक्निक से इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट इसका टेक्निकल फील्ड में जो यूज़ है वो है क्रैक्स आइडेंटिफिकेशन। आपके पास जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, मैं अभी इसी शिप की बात कर लेता हूँ, शिप बहुत बड़ा होता है, तो इसके अंदर अगर कहीं पे अगर आपको चेक करना है कि सारे पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आप क्या करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड वेव्स को उनके अंदर भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जाती हैं, उन पुर्जों से टकरा कर वापस आती हैं और आप उनका इमेज देखते हो। इमेज देखकर आपको ये समझ आ जाती है कि अंदर वाले पुर्जे ठीक हैं या कहीं पे कोई क्रैक है, कुछ टूटा हुआ है, तो वो भी आपको इमेज के ज़रिए पता चल जाता है। और भी तरीके हैं, इमेज के ज़रिए भी पता चल जाते हैं, या जो इनके रिफ्लेक्शन है उसके ज़रिए भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई क्रैक मौजूद है कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से आप अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर सकते हो मशीनरी के अंदर, जहाँ पे आप खुद नहीं जा सकते वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजकर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे क्रैक मौजूद है कि नहीं मौजूद। नेक्स्ट इसका यूज़ है जर्म एंड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय। आप इसकी मदद से पानी के अंदर मौजूद जर्म्स और बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, पानी के अलावा भी किसी भी जगह पर अगर आपको जर्म्स ख़त्म करने हैं, बैक्टीरिया को मारना, तो आप अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ कर सकते हो। इंतहाई पावरफुल आप अल्ट्रासाउंड वेव्स को गिराएं उस जगह पर, ये जाएंगी उस जर्म के साथ टकराएंगी, जर्म मर जाएंगे सारे और इस तरीके से आपकी वो चीज़ साफ़ हो जाएगी। तो जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ यूज़ थे। सबसे पहला था कि हम इसकी मदद से स्मॉल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैन हमने पढ़ा कि मेडिकल फील्ड में 3 यूजेज हैं। नंबर 1, डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट बीमारियों को चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए हम भी यूज़ करते हैं।
और तरीक़ेकार क्या था कि साउंड वेव्स को आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है, वो अंदर वाले ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उनका इमेज बनता है और इमेज बनने के बाद फिर हम देख सकते हैं कि जो अंदर ऑर्गन मौजूद है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने दिल की, स्टोमिक की, गुर्दों की, किसी भी चीज़ का अल्ट्रासाउंड करके चेकआउट कर सकते हो कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इवन के जो ट्यूमर्स भी बनते हैं बॉडी में उनको भी आप चेक कर सकते हो अल्ट्रासाउंड की मदद से। इसी तरीके से एक और यूज़ था कि आप इसको ब्लड क्लॉट रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो, खून के लोथड़े, खून जम जाता है कहीं पे, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। दैन फिर टेक्निकल फील्ड में भी 3 यूजेस थे। पहला यूज़ था सोनार। अब सोनार को 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि पानी के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद है और पानी की गहराई कितनी है, ये 2 काम करने के लिए। और सोनार में होता क्या है कि आप साउंड वेव्स को समुद्र की गहराई में भेजते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आती है। इस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार। सोनार की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी एग्जाम MCQ में भी आ सकती है। और सोनार एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, ये पेपर में अलग से भी आता है कि सोनार क्या है, व्हाट इज़ सोनार। तो सोनार के बारे में आपको उनको बताना है और फिर ये भी बताना है कि इसके यूजेस क्या क्या है। नेक्स्ट इसका यूज़ है क्रैक आइडेंटिफिकेशन और दैन जर्म एंड बैक्टीरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे यूजेस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो ज़रूर पूछे, कमेंट करे। अगर समझ आ गई है सारी तो फिर भी कमेंट करके हमें बताए और दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करें। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन भी आती है, इसके यूजेस भी अक्सर शॉर्ट में आ जाते हैं। अगर शॉर्ट में यूज़ आते हैं तो जो छोटे छोटे यूजेस हैं इनमें आप उनको लिख लें, 3-4 काफ़ी होंगे शॉर्ट में लिखने के लिए। बाकी ये खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ क्लिक करने से आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।